नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं करुणा शंकर शर्मा। स्वागत है आपका हमारे शो एजेंडा फुल एंड फाइनल में। हम इस बुलेटिन में आपको देश और दुनिया की हर वो खबर दिखाते हैं जो दिन भर का एजेंडा सेट करती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजलि। आज देश और दुनिया का एजेंडा सेट करने वाली खबरों में सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश के तिरुपति मंदिर में मची भगदड़ की। बुलेटिन में हम बात करेंगे अमेरिका के कैलिफोर्निया में लगी भीषण आग की, और इसके साथ ही हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो दो तरफ से कैसे घिर चुका है। और इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बीएसएफ ने मोहम्मद यूनुस की सेना को करारा जवाब दिया है। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मच गई है। विष्णु निवासम में भगदड़ से 6 श्रद्धालुओं की मौत की खबर है। बैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन लेने के दौरान भगदड़ मच गई। मंदिर में टोकन के लिए थी भारी भीड़। देखिए, आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक हादसा हो गया है। भगदड़ मच गई जिसमें 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है। 40 श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया। दरअसल मंदिर में टोकन लेने के लिए भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी और उसी दौरान भगदड़ मच गई। 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है तिरुपति में हुए इस हादसे में। तो बेहद ही दुखद और दर्दनाक हादसा हुआ है तिरुपति में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ मच गई। भगदड़ में विष्णु निवासम में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हादसा बैकुंठ द्वार दर्शन का टोकन लेने के दौरान हुआ। 4 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। 4000 लोग लाइन में खड़े थे जिस वक्त ये भगदड़ मची। एक दूसरे पर भीड़ चढ़ गई, भगदड़ सी थी, होड़ लग गई थी टोकन लेने को लेकर। धक्का मुक्की के बाद कोहराम मच गया। एम्बुलेंस से राहत अभियान चलाया गया, लेकिन दुखद ये कि 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। तो तिरुपति मंदिर में क्या हुआ, कैसे भगदड़ मची, आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। तिरुपति मंदिर में आखिर हुआ क्या? बुकिंग काउंटर पर भगदड़, टोकन के लिए बेकाबू हो गई भीड़। 4000 लोग कतार में थे और 91 काउंटर खोले गए थे। पटिड्डा पार्क जाने के निर्देश दिए गए थे। पटिड्डा जाने में भगदड़ मची और एक दूसरे पर चढ़े लोग। रात में 9:30 बजे के करीब यह हादसा हुआ है। तो तिरुपति मंदिर में हुए हादसे को लेकर अब कई सवाल भी उठ खड़े हुए हैं। तिरुपति हमले का आखिर जो हादसा हुआ है, तिरुपति में जो हादसा हुआ, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। टिकट के लिए सिर्फ 91 काउंटर क्यों खोले गए? क्योंकि वहां पर बताया जा रहा है कि जो खास उत्सव है, खास महोत्सव है, इसके लिए भारी संख्या में वहां पर भीड़ इकट्ठा हुई थी। टोकन देने में बद इंतजामी क्यों की गई? पटिड्डा पार्क में कतार लगाने का फैसला क्यों किया गया? 4000 लोगों को शिफ्ट करने का फैसला आखिर किसका था? अचानक से श्रद्धालुओं की मौत की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि 6 लोगों की मौत हुई है, 40 के करीब श्रद्धालु घायल बताए जा रहे हैं इस हादसे में। और हादसे पर पीएम मोदी ने संवेदना जाहिर की है। सोशल मीडिया पर उन्होंने क्या लिखा है, आपको बताते हैं। पीएम ने संवेदना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश सरकार हर संभव मदद कर रही है। पीएम ने तिरुपति हादसे पर दुख जताया है। आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भगदड़ से दुखी, मृतकों के परिजनों के प्रति मेरी संवेदना है। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना। और वहीं हादसे पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी दुख जताया है। राहुल गांधी ने संवेदना जाहिर की है और उन्होंने कांग्रेस नेता कार्यकर्ता हर संभव मदद करे ये कहा। मृतकों के परिवार वालों के प्रति संवेदना जाहिर की गई। राहुल गांधी की तरफ से तिरुपति में हुई भगदड़ बेहद दुखद है। तिरुपति हादसे से मन दुखी हुआ है, ये राहुल गांधी की तरफ से कहा गया। और इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया से खबर है, जहां भीषण आग लग गई। रिहायशी इलाकों में पहुंची जंगल की आग। आग में सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए। आग के कारण 30,000 लोगों ने घर छोड़ा है। ये देखिए कैसे आग लगी हुई है। धुधुकर आग लगने की तस्वीरें आपको कैलिफोर्निया के दिखा रहे हैं। भीषण आग का कहर, जंगलों में लगी आग और आग पर काबू अभी तक नहीं पाया जा सका है, क्योंकि आग लगातार फैलती जा रही है। एक बड़े दायरे में आग लग गई है। जंगल में लगी आग पर काबू पाने की कोशिशें की जा रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची हुई है। आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अब तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है।
और ये देखिए, दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक दिन की तस्वीर है और एक रात की तस्वीर है। जंगल में लगी आग अब बेकाबू हो रही है। अभी तक जो जानकारी है 5000 एकड़ में आग लगी है और अफसोस की बात यह कि 1000 इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। आग लगने की वजह से कई गाड़ियों में भी आग लग गई है। कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। तो दक्षिण कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स के जंगलों में भीषण आग लगी है। आग रिहायशी इलाकों तक पहुंच गई है। बहुत तेजी के साथ यह आग फैल रही है और इस आग में सैकड़ों घर जलकर खाक हो गए हैं। कई प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। भीषण आग के कारण हजारों लोगों को अपना घर छोड़कर वहां से जाना पड़ा है। लॉस एंजल्स के पैसिफिक का पैलिसेड्स इलाके में फैली है ये बेकाबू आग। आग ने अभी तक हजारों एकड़ से ज्यादा के इलाके को जलाकर खाक कर दिया है। आग इतनी ज्यादा भीषण है कि इसे बुझाने के तमाम जो इंतजामात हैं वो फेल साबित हो रहे हैं। लोगों को अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कह दिया गया है। कैलिफोर्निया में लगी आग से $50 अरब से ज्यादा का नुकसान हुआ है। ये 6 तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं भीषण आग की। तो अमेरिका के कैलिफोर्निया में 3 जंगलों में लगी आग ने भीषण तबाही मचाई हुई है। आग सबसे पहले पैसिफिक का पैलिसेड्स में लगी। पैसिफिक पैलिसेड्स की आग ने करीब 3000 एकड़ जंगल को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद आग ईटन के जंगलों में फैल गई और फिर रिहायशी इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। आग फैलते फैलते साइलमर के जंगलों तक पहुंच गई और 500 एकड़ से ज्यादा इलाके को अपनी चपेट में ले लिया। तो कैलिफोर्निया के जंगलों से फैली आग किस तरह से रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ रही है वो आपको हम दिखाते हैं वीडियो के जरिए। वीडियो में आप देख सकते हैं, ना जाने कितने कंक्रीट के बने घरों से इस तरह की आग की लपटें इस वक्त नजर आ रही हैं। आग के कारण अभी तक 30,000 लोग अपने घरों से पलायन कर गए। जंगलों में लगी आग की वजह से लगातार हालात बेकाबू हो गए हैं। तेज हवाओं की वजह से पैसिफिक पैलिसेड्स और लॉस एंजल्स आग की जबरदस्त चपेट में है इस वक्त। आग का यह मंजर बता रहा है कि कैलिफोर्निया कैसे जल रहा है, कैसे धधक रहा है। इधर आग को बुझाते बुझाते कैलिफोर्निया में फायर ब्रिगेड सर्विस के भी हाथ पैर फूल गए हैं। तेज हवाओं की वजह से आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कैलिफोर्निया का पूरा सिस्टम फेल हो गया है। इतनी खौफनाक आग के लिए कैलिफोर्निया के लोग और वहां का प्रशासन तैयार नहीं था। फायर डिपार्टमेंट का कहना है कि अगर आग इसी रफ्तार से फैली तो अभी और बुरा दौर देखना पड़ सकता है। और आग से बचने के लिए सड़कों पर भीड़ जुट गई है, जिसकी वजह से कई जगह जाम भी लग गया है। जान बचाकर भागने के लिए लोगों ने अपनी कारें सड़कों पर ही छोड़ दी। लॉस एंजलिस के आसमान में लपटे और धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। लोगों को अपनी संपत्ति ही नहीं बल्कि जान की चिंता है। किसी तरह शहर से बाहर निकल जाएं, सब यही सोच रहे हैं। और वहीं आग से सबसे ज्यादा नुकसान पैसिफिक का पैलिसेड्स में हुआ है। यहां पर आग 1 मिनट में 5 फुटबॉल मैदान के बराबर जितनी जगह को जलाकर राख कर रही है। लॉस एंजल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरे काउंटी में इमरजेंसी लगा दी है। यह अमेरिका का सबसे ज्यादा आबादी वाला काउंटी है। यहां पर 1 करोड़ लोग रहते हैं। जंगल में फैल रही आग की वजह से यहां पर करीब 50,000 लोगों को तुरंत घर खाली करने के लिए कह दिया गया है। वहीं हेलीकॉप्टरों और विमानों से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन तूफानी हवाओं के चलते आग पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। जहाज से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आग कितनी विकराल हो चुकी है। आग ने कितने बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है और तेजी से दूसरे इलाकों में फैल रही है। डोनाल्ड ट्रंप का जो बाइडेन पर बड़ा हमला, सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। हाइड्रेंट में आग बुझाने के लिए नहीं था पानी। तो यह आपको बता दें कि जिस तरह से कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है, एक बहुत बड़ा इलाका इस वक्त आग की चपेट में है। इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, उनकी तरफ से राष्ट्रपति जो बाइडेन पर हमला किया गया और यह कहा है कि हाइड्रेंट में आग बुझाने के लिए पानी ही नहीं था। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बड़ा झटका लगा है। बीएलए ने बलूचिस्तान के खुजदार पर कब्जा कर लिया है। सभी सरकारी संस्थानों पर बलूच लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो गया है। और ये देखिए, उसी दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीएलए का कब्जा हो गया है। बीएलए और तालिबान पाकिस्तान के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। पाकिस्तान को बलूचिस्तान में बड़ा झटका लगा है। बीएलए ने बलूचिस्तान के खुजदार पर कब्जा कर लिया है। सभी सरकारी संस्थान पर
बलूच लिबरेशन आर्मी ने कब्जा किया है। और आपको बताते हैं कि बीएलए ने खुशदार के किन-किन अहम ठिकानों पर कब्जा जमा लिया है। बलूचिस्तान में बीएलए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। ये देखिए आप, बलोच लड़ाकों का पुलिस स्टेशन पर कब्जा हो गया है। यूबीएल बैंक पर बीएलए लड़ाकों ने कंट्रोल कर लिया है। जहरी तहसील पर नियंत्रण करके कब्जे में ले लिया है। जहरी में मुख्य बाजार में चेक पोस्ट स्थापित की गई है। पाकिस्तानी सैन्य हेलीकॉप्टर्स को मार गिरा है। यह हालात इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बलूचिस्तान के अंदर उठ खड़े हुए। पाकिस्तान की सेना दो फ्रंट पर घिरी हुई है। एक तरफ बलोच लिबरेशन आर्मी है तो दूसरी ओर टीटीपी है। दोनों तरफ से पाकिस्तानी सेना पर हमले हो रहे हैं। बीएलए का ये अटैक तब है जब पाकिस्तान डूरन लाइन पर पहले ही तालिबान से बुरी तरह मार खा रहा है। वहां 25 दिसंबर से ही लड़ाई छिड़ी हुई है। तालिबान ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तान फौज को बहुत नुकसान पहुंचाया है और तालिबान के इन्हीं हमलों के बीच अब बीएलए पीएम शहबाज शरीफ और पाकिस्तान आर्मी चीफ असीम मुनीर की नींद उड़ाने के लिए सुपर एक्टिव हो चुका है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच किस बात को लेकर पूरा विवाद है। बिग वॉल का रुख करते हैं, इंफॉर्मेशन आपके सामने है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच विवाद क्यों? दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा को लेकर झगड़ा है, जिसे डूरंट लाइन के तौर पर भी जाना जाता है। लगभग 2600 किलोमीटर लंबी है यह सीमा, लेकिन अफगानिस्तान इसको कबूल नहीं करता है। पश्तून क्षेत्र से बलूचिस्तान तक ये फैली हुई है और पश्तूनों को ये डिवाइड करती है। अफगानिस्तान डूरंट सीमा को मान्यता नहीं देता। जिस सीमा की हम बात करें 2600 किलोमीटर की ये है और इसी को लेकर पूरा विवाद है। अफगानिस्तान अपनी संप्रभुता का उल्लंघन मानता है इस सीमा को, क्योंकि वो ये बोलता है कि उसके इलाके को कब्जाया गया है और वो इसको मान्यता नहीं देता है, मानता नहीं। अफगानिस्तान में भारत का बड़ा दांव। दुबई में तालिबानी विदेश मंत्री से मिले हैं भारतीय विदेश सचिव। ये बड़ी खबर है। द्विपक्षीय संबंधों समेत क्षेत्रीय विकास पर बात हुई है। दोनों देश के डेलीगेशन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। और अगली खबर का रुख करते हैं। कश्मीर की खूबसूरत वादियों का अगर ट्रेन से दीदार करना चाहते हैं तो आपकी ख्वाहिश जल्द पूरी होने वाली है। कटरा से श्रीनगर तक रेल का सफर जल्द शुरू होने वाला है। श्रीनगर तक पैसेंजर ट्रेन चलाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। रेलवे सुरक्षा आयुक्त ने अंतिम निरीक्षण शुरू कर दिया है। जल्द ही कटरा से श्रीनगर तक ट्रेन चलाने की घोषणा हो सकती है। तो रेलवे सुरक्षा आयुक्त दिनेश चंद्र देशवाल का क्या कहना है, आपको उनकी बात सुनाते हैं। और ये जिस तरीके की स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें बहुत बारीकी से निरीक्षण करना होता है और अभी निरीक्षण चल रहा है। निरीक्षण में पूरी टीम लगी हुई है और जल्दी ही जो निरीक्षण के आधार पर जो रिपोर्ट आएगी उसके को पूरी तरह से परीक्षण करके जल्दी से गाड़ी चलाने का फैसला किया जाएगा। तो देखिए, श्रीनगर को सीधे कटरा से जोड़ दिया जाएगा और इसके लिए पूरी तैयारियां हैं। रेल के जरिए बहुत जल्द कटरा से श्रीनगर के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ती हुई नजर आएगी। ट्रेन का जो अंतिम ट्रायल है वो इस वक्त अपने फेज में है और 3 घंटे में यात्रा पूरी हो जाएगी। यानी कि जो लोग कटरा जाएंगे वैष्णो देवी दर्शन के लिए, उसके बाद वो बहुत आसानी से कश्मीर भी जा पाएंगे। जम्मू कश्मीर बारामूला रेल परियोजना का काम लगभग पूरी तरीके से हो चुका है। ट्रायल रन चल रहे हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि इसी महीने से कश्मीर घाटी तक रेल जो है वो चलेगी। वहीं सबसे बड़ी और ख़ास बात यह कि इस परियोजना में तकरीबन 20 साल से ज़्यादा का समय लगा और अब क्योंकि जनवरी का महीना है और माना जा रहा है कि इसी महीने से कश्मीर घाटी का संपर्क पूरी देश के साथ 12 महीने रहने वाला है। इस परियोजना की सबसे अहम और ख़ास बात यह है कि जब पर्यटक कश्मीर घाटी जाएंगे, अंजी ब्रिज और चिनाब रेलवे ब्रिज पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। वहीं आपको बता दें कि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से सेना को भी ख़ास तौर पे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है और ऐसे में अगर सेना को रसद पहुंचानी है या फिर जवानों की मोबिलाइजेशन करनी है तो रेल के ज़रिए अब आराम से हो सकेगी। माना जा रहा है कि इसी महीने कश्मीर घाटी तक जो ट्रेन है वो पहुंचा दी जाएगी।